Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikra Saeed Abbasi, Ambassador of Positive Pakistan, having professional degree in clinical psychology. आज का जो हमारा सेमिनार है वो वुमेन एंड यूथ इंक्लूसिव फॉर पाकिस्तान है, जिसमें हम डेमोक्रेसी एंड पीस की बात करते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स हैं जिनको हमने बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ यूथ, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमने उनको रिमूव करना है। जैसा कि हम लोग अक्सर कहते हैं, गाड़ी से चलती गाड़ी से कूड़ा बाहर फेंकते हैं और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ चलता है। तो सबसे पहले हमने इस स्लोगन को रिमूव करना है और हमने ये कहना है ये पाकिस्तान है, यहाँ सिर्फ अमन चलता है। और हम सबको इनिशिएटर होना चाहिए। हमें वोमेंस को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल वो अवेयर नहीं है कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन करना है। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी कहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। इवन क्या अगर कुछ लोगों से कहो कि वो गुस्सा क्यों है, तो वो फ़ौरन से अकड़ के कहते हैं कि ये गुस्सा तो हमारे आबाओ अजदाद से चलता आ रहा है, तो हम इस गुस्से को रोक नहीं सकते। सेकंड जो पॉइंट मैटर करता है वो सिबलिंग एज डिफरेंस है। यानी कि हम लोग जो छोटे बच्चे हैं उनकी राय को आप बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि उनके पास भी एक दिमाग है। तो एक छोटी उम्र का इंसान अक्ल और शऊर में एक बड़ी उम्र के इंसान से कहीं बड़ा हो सकता है। तो हमें बच्चों की राय को भी ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि वो भी आगे ज़िंदगी के फ़ैसले कर सकें। और एक और प्रॉब्लम हम में जो पाया जाता है वो ये है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि हम आगे से जवाब देने के लिए सुनते हैं। तो इन चीज़ों को हमें कंट्रोल में रखना है अगर हम पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। मतलब जो भी हमारा रोल है, अगर हम अपनी पार्टनर को भी अपने साथ, उसको शरीके हयात का नाम दिया जाता है, अगर हम अपने टास्क साथ उसके साथ डिवाइड कर लें, वो भी हमारे काम में मदद करने लग जाए, तो मेरा ख्याल है पीस को बिल्टअप किया जा सकता है। उसके अलावा सास भी कभी बहू थी, इस कंसेप्ट को भी हमने थोड़ा सा चेंज करना है। एक चीज़ है कि जब भी बहू घर में आती है या कोई भी नया रिलेशन हमारा बनता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, फिर वही बात कि जेलसी आ जाएगी। जब जेलसी आ जाएगी तो फिर पीस जो है वो हमारा सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन का कंसेप्ट जो है वो शादी के बाद हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां इसीलिए शादी नहीं करती कि क्या पता शादी के बाद उनको जॉब भी ना करने दी जाए और उनको पढ़ने का मौका भी ना दिया जाए। आखिरी पॉइंट है कि अगर हम लोग पीस चाहते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा, जिनके करने से हमें मेंटली तौर पे हमें सुकून मिल सके। कहा जाता है 1 और 1 11 होते हैं। जब 1 और 1 11 हो सकते हैं तो 1 और 0 10 और 1000 क्यों नहीं हो सकते। तो कहने का मकसद कि हमें खुद से ही इनिशिएट करना पड़ेगा, तभी पीस जो है वो कायम रह सकता है। थैंक यू सो मच।